धर्म संस्थापना का जो अभिप्राय है वह यह है कि भगवान उस काम कलुषित मोह विषय सेवन रूप जो अधर्म है उसका ध्वंस करके मधुर विशुद्ध गुणातीत प्रेम धर्म की स्थापना करते हैं। क्योंकि धर्म तो प्रेम ही है। श्री कृष्ण माधुर्य के पूर्णतम प्रकाश का क्षेत्र एकमात्र ब्रज है। वह ऐश्वर्य सर्वदा छिपा रहता है, कहीं प्रकट होता है तो माधुर्य की सेवा के लिए ही। ब्रज में ही विशुद्ध ममता युक्त किंतु सब सुख वांछा विहीन प्रेम माधुर्य की सरिता बहती है। मैं बार बार कहता हूं भगवान के 3 रूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म निश्चय ही आनंद स्वरूप है, पर ब्रह्म में शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। अंतर्यामी परमात्मा में चित्त शक्ति का आंशिक विकास है, अतएव हिलादनी शक्ति का भी अस्तित्व अभिव्यक्त है, पर वह बहुत सूक्ष्म परिमाण में ही है। ऐश्वर्य प्रधान भगवान में शांत भक्त को माधुर्य की कुछ अनुभूति होती है, पर वहां भगवत ऐश्वर्य ज्ञान को छिपा नहीं सकती। ब्रज के गोपी वल्लभ भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण माधुर्य का प्रकाश है और यही विशुद्ध प्रेम है। श्रुतियां कहती भी हैं पूर्ण मदः पूर्ण मिदम पूर्णाद पूर्ण उदच्यते पुनस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा भविष्यते। भगवत स्वरूप तत्व नित्य एक और परिपूर्णतम है। उसमें जीव तथा जड़ पदार्थों की भांति न अखंडता है, न अपूर्णता है, न परस्पर पृथकता है, न प्रतियोगिता ही है। भगवान श्री कृष्ण माधुर्य के प्रकाश की विशेषता के कारण ब्रज में पूर्णतम रसिक शेखर है। पूर्ण मदम पूर्ण मिदम। ऐश्वर्य माधुर्य कृपा तेज आदि गुणों की शक्ति कहते हैं। शक्ति की न्यूनाधिक अभिव्यक्ति ही तारतम्य के कारण है। इस ब्रजधाम में भी प्रेम के तारतम्य के अनुसार माधुर्य के अनुभव में भी तारतम्य रहता है। दास्य रस के प्रेम की अपेक्षा सखे रस के प्रेम में, सखे रस की अपेक्षा वात्सल्य रस के प्रेम में, और वात्सल्य रस की अपेक्षा श्री गोपांगनाओं के माधुर्य अनुभव में उत्तरोत्तर विशेष उत्कर्ष है। गोपांगनाओं में भी महाभाव स्वरूप श्री राधा का प्रेम तथा उनका माधुर्य अनुभव सर्व अपेक्षा अधिक और सर्वथा अतुलनीय है। भगवान यह नित्य किशोर रूप में है। श्री राधा मुख्यतः गोपांगनाओं के विशुद्ध प्रेम में इसकी भी कोई अपेक्षा या सार्थकता नहीं है। महाभाग्यवती श्री कृष्ण प्रिया परम सती गोपांगनाएं नित्य विशुद्ध प्रेम सुधारस के उमड़े हुए सागर के पल बन में सर्वथा निमग्न है। श्री कृष्ण सुख में अनुराग की ही अभिव्यक्ति है। श्री राधा रानी इन सब की मूल उस स्वरूपा महाभावमयी है। इस महाभाव के साथ रसराज का और श्री राधा रानी के साथ माधव का नित्य परम उज्जवल रसोल्लास ही ब्रज की अमूल्य तथा अतुल परमार्थ नीति है। इस ब्रज में भी हतारी गतिदायक भगवान की असुरबद्ध लीला होती है, परंतु उस लीला का प्रभाव ब्रजवासी प्रेमियों के मन में ऐश्वर्य की छाया जरा सी नहीं आती। वो तो सोचते हैं हमारे लाला का खेल है ये। श्री कृष्ण के प्रति उनका सहज प्यार दुलार और भी बढ़ता जाता है।
आज इस परम माधुर्य लीला के बारे में हम एक अलग बात करेंगे। जिन लोगों को पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम की प्राप्ति की इच्छा हो, देखिए शब्द समझ ले, जिसे पंचम पुरुषार्थ में उपलब्धि हासिल करनी है। पंचम पुरुषार्थ तो प्रेम है। चार पुरुषार्थ तो बताए गए, लेकिन पंचम पुरुषार्थ तो प्रेम है। जिसे पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम की प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें भगवान के इस मधुर स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। ब्रज के बाद भगवान की ऐश्वर्य लीला का क्रमशः विशेष प्रकाश होता है। मथुरा द्वारका में असुरोद्धार की लीला चलती है, वहां भी माधुर्य छिपे छिपे अपना प्रभाव अक्षुण रखता है। इसी से रणांगन में कहीं हुई भगवत गीता में माधुर्य की प्रत्यक्ष ज्योत्सना दिखाई देती है। जो रणांगन में भगवान ने बातें कही है, वहां भी प्रेम तो दिखाई देता है। प्रिया प्रिय हर्षि देव सोडुम। सारी मथुरा लीला द्वारका लीला में यत्र तत्र माधुर्य के बड़े विलक्षण दर्शन होते हैं। साथ ही वहां निष्काम भाव की महत्ता के साथ भगवान अपने आदर्श चरित्र के द्वारा लोक संग्रह की लीला प्रधान रूप से करते हैं। इस लीला में स्वयं भगवान के साथ ही कहीं कहीं उन्हीं में रहकर लीला करने वाले ऐश्वर्य स्वरूपों की प्रधानता होती है। जबकि संसार में धर्म भीरु श्रद्धा संपन्न भगवत विश्वासी भोगों में अनासक्त और सर्वभूत हिते आकांक्षी सदाचार परायण असंग्रही मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है। जब तक मनुष्य में कर्तव्य परायणता है, त्याग वृत्ति की प्रधानता रहती है, तब तक सुख शांति रहती है। धरती पर यही शांति की चीजें हैं। श्रद्धा संपन्न भगवत विश्वासी भोगों में अनासक्त सर्वभूति हितकांक्षी सदाचार परायण। जब तक इन मनुष्यों की संख्या धरती पर है, तब तक धरती पर शांति रहती है। मानव की जीवन यात्रा अपने परम लक्ष्य भगवान की ओर चलती रहती है। जब ये सब है, परस्पर सुख पहुंचाने तथा हित करने की भावना ही सारे कार्य होते हैं। इससे प्रेम की वृद्धि होती है। पर जब मनुष्य कामा उपभोग परायण होकर शास्त्र वर्जित संयमहीन स्वच्छाचार करने पर तथा धर्म की मर्यादा को नष्ट करने लगता है, त्याग के स्थान पर अर्थ ललसा और भोग ललसा एवं कर्तव्य के स्थान पर अधिकार लोलुपता छा जाती है। सहिष्णुता के स्थान पर प्रतिशोध की भावना, निष्काम सेवा के स्थान पर तुच्छ स्वार्थपरता, संयम के स्थान पर पशुवताचार आ जाता है तथा पर सेवा पर परहित के स्थान पर परपीड़न एवं दुर्बलों पर अत्याचार होने लगते हैं। सत्य के स्थान पर असत्य का साम्राज्य हो जाता है। किसी प्रकार से पर स्वभाव हरण की मनुष्य की स्वभावगत हो जाता है, तब मनुष्य सर्वथा अधोमुखी भोग वृत्ति हो जाती है। मनुष्य के रूप में पशु पिशाच राक्षस बन जाता है। सवत समाज आज धरती पशु पिशाच राक्षसों के रूप में मनुष्य है। सर्वत्र अशांति है, दुख की प्रबल धारा बह रही है। ऐसे दुष्मय में यदि इस देश में भगवत विश्वासी भक्त होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान को कसके दिन रात पुकारते हैं। और फिर क्या होता है, उनकी करुण आर्त स्वर सुनकर दया सिंधु भगवान उनका दुख दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। द्वापर में यही स्थिति हो गई थी। जरासंध आदि कंस आदि असुर भावापन प्रभावशाली राजाओं के दुर्मन्य शासन में धर्म भीरु प्रजा पीड़ित और अत्यंत दुखी हो रही थी। असुर भावों की प्रबलता के साथ विस्तार हो रहा था। लोग लौकिक दुखों के साथ ही साधना के क्षेत्र में अत्यंत दुखी थे।
उनके पास साधन मार्ग को सुरक्षित रखने, शांत चित्त से साधन करने, जब तब कीर्तन आदि साधन करने की सारी सुविधाएं छीन ली गई थी। वे जबरदस्ती साधना से वंचित रखे जाते थे। देव माता गौर वन प्रधान ब्राह्मण अत्यंत दुखी थे। इसी समय भगवान के विश्वासी भक्तों ने आर्त पुकार की। भगवान ने प्रकट होकर सबका दुख निवारण किया। इस प्रकार जो भगवान का स्वरूप ऐश्वर्य प्रधान मानते हैं, वे अपने भावानुसार सेवक भाव से जगतपति, सबके माता धाता पिता में सब शरण्य दया सिंधु करुणा सागर, अहेतुक प्रेमी परम सुहृद भगवान की उपासना करके अपने लौकिक तथा साधन संबंधी दुखों को हटाते हैं। भगवान प्रेम स्थापित करने आते हैं। धर्म क्या है? धर्म प्रेम है। धर्म क्या है? धर्म में शांति है, पूरी शांति है। पांडवों के यहां से लौटने पर जब संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, एक और संपूर्ण जगत और दूसरी ओर अकेले कृष्ण हो, तो सारभूत बल की दृष्टि में भगवान जनार्दन ही सबसे बढ़कर सिद्ध होंगे। श्री कृष्ण संकल्प मात्र से सारे जगत को भस्म कर सकते हैं, परंतु उन्हें भस्म करने में सारा जगत समर्थ नहीं। जहां सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता है, वही भगवान रहते हैं, और जहां भगवान श्री कृष्ण है, वही विजय है। ये भगवान केशव ही अपनी योग शक्ति से निरंतर काल चक्र, संसार चक्र और युग चक्र को घुमाते रहते हैं। 3 चक्र हैं, काल चक्र, संसार चक्र और युग चक्र। मैं ये सत्य कह रहा हूं। श्री कृष्ण ही काल है, मृत्यु, जड़, चेतन, जगत के स्वामी और शासक है। काल चक्रम जगत चक्रम युग चक्रम चिकेश्वः आत्मयोगेन भगवान परिवर्त्यते निशम। महा उद्योग पर्व में महाभारत के ये चक्र का वर्णन किया गया है। काल चक्रम जग चक्रम युग चक्रम चिकेश्वः आत्मयोगेन भगवान। पांडवों के राज्य सूर्य यज्ञ में जब पिता में भीष्म ने सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का आदेश दिया, तो शिशुपाल चिढ़ गया। उसने उल्टी सीधी बातें भीष्म को सुनाई। शांति प्रिय दुष्टकुश डरे से गए। तब भगवान श्री कृष्ण के महत्व का वर्णन करते हुए पितामह ने जो वचन कहे, उनमें से कुछ मैं स्मरण कर रहा हूं। श्री कृष्ण इस समस्त लोकों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार है। ये संपूर्ण विश्व, चराचर, समस्त प्राणी श्री कृष्ण की क्रीड़ा के लिए है। वे ही अव्यक्त प्रकृति है और वे ही सनातन करता है। वे समस्त भूतों से परे एवं अच्युत है। अतएव सबके पूज्यतम है। बुद्धि, मन, महत्व, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, अंडज, सुदश, जरायुज और उग्ध, चारों प्रकार के प्राणी सब श्री कृष्ण में प्रतिष्ठित है। वे ही सबके आधार हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, दिशा, विदिशा सबके वे ही आधार हैं। जैसे वेदों का मुख अग्निहोत्र है, छंदों का मुख गायत्री है, मनुष्यों का मुख राजा है, नदियों का मुख समुद्र है, नक्षत्रों का मुख चंद्रमा है, ज्योतिषमान पदार्थों का मुख सूर्य और पर्वतों का मुख सुमेरु है, पक्षियों का गरुड़ है। वैसी संसार की ऊंची नीची बीच की जितनी भी प्रकार की गतियां हैं, उन सब के तथा 3 लोकों के मुख्य स्थानीय केंद्र स्वरूप भगवान कृष्ण है। ये महाभारत सभा पर्व में भीष्म ने कहा। भीष्म देव भगवान के महाजन है। प्रसिद्ध ज्ञानी सर्वज्ञ देव ऋषि नारद भी वहां विराजमान थे। उनके सामने स्पष्ट शब्दों में भीष्म ने कहा, जो लोग कमल नयन श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते, उन्हें जीवित ही मृत के समान समझना चाहिए। उनके साथ कभी बात भी नहीं करनी चाहिए। महाभारत के सभा पर्व में ये बात कही। कृष्णस्य ही कृते विश्वमिदं भूतम चराचरम।
चतुर्विधम चे यदा भूतम सर्वेम कृष्णे प्रतिष्ठितम। सर्वकेषु लोकेषु भगवान केशवो मुखम। असंख्य असंख्य स्थानों पर कहा गया है। इसके अतिरिक्त आचार्यों ने, संतों ने, भक्तों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। सबने अपनी वाणी को पवित्र किया है ठाकुर जी को गा करके। भगवान के विविध स्वरूप हैं। एक होने पर उनमें लीला भेद की दृष्टि से भेद है। उनके भी अवतार विभिन्न हेतुओं से हुआ करते हैं, पर ये तो स्वयं भगवान है जो सभी रूपों के में अंशी है, आविर्भाव है इनका। इसलिए इसमें उन सभी रूपों का भी अंतर्भाव है। कोई इन्हें चतुर्भुज नारायण महाविष्णु का, कोई श्वेतदीप विष्णु का अवतार कहते हैं, कोई भगवान के केशों का अवतार बतलाते हैं, तो कोई नारायण ऋषि का। इसी से श्री कृष्ण के अवतार का रहस्य अत्यंत गूढ़ और जटिल बन गया है। परंतु वेवर्त पुराण में स्पष्ट कहा गया, इन पूर्ण परात्पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण में इनके अवतार के समय चतुर्भुज नारायण महाविष्णु लीन हो गए। पृथ्वीपति विष्णु भी इनमें लीन हो गए, नारायण ऋषि भी इनमें सम्मिलित हो गए। भगवान का कर्म जनित पंच भौतिक देह नहीं है। भगवान का मंगलमय शरीर सर्वदा भगवत स्वरूप है। वह स्थूल सूक्ष्म कारण त्रिविध मायिक देह नहीं है। उसका न कभी जन्म होता न मरण होता, वह कभी बनता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता। वह नित्य सत्य चिन्ह में भगवत देह है। बार बार ये बात कही जाती है। भगवान में 6 भग है। भग माने ऐश्वर्य, नित्य अनंत रूप से रहते हैं। 6 स्वरूप भूत दिव्य गुण होते हैं, इसी से भगवान कहलाए जाते हैं। भगवान कृष्ण इनके संपूर्ण प्रकाश है। इसमें इनके लिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया है, जो सर्वदा सत्य है। सर्व ऐश्वर्य सर्वज्ञ धर्मस्य यशस्य श्रिये। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम भग है। और ये 6 जिस स्वरूप भूत हो वह भगवान है। त्याग करने योग गुण आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज आदि सद्गुण ही भगवान भागवत शब्द वाच्य है। देखो ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य उस सर्वेश्वर तत्व की शक्ति को कहते हैं जो सब पर अबाध गति से अपना प्रभुत्व जमाती है अर्थात करती है। धर्म क्या? धर्म उसका नाम है जिससे सबका धारण, सबका मंगल और सबका उद्धार होता है। भगवान में धर्म है। यश क्या है? अनंत ब्रह्मांड व्यापनी मंगल कीर्ति को यश कहा गया है। श्री क्या है? सब प्रकार की संपत्तियों की जो एक मूल सत्ता रूपा महान शक्ति है उसे श्री कहते हैं। अब ये श्री की व्याख्या क्या है? साम्राज्य संपत्ति, यश संपत्ति, शक्ति संपत्ति, वैराग्य संपत्ति आदि क्या है? ये सब श्री है। जब हम किसी गुरु महात्मा तत्वज्ञानी को कहते हैं अरे ये बड़े श्रीपति हैं, तो इनके पास श्री क्या है? इनके पास से शक्ति संपत्ति, वैराग्य की संपत्ति, इनके पास आचरण की संपत्ति, इनके पास ब्रह्मचर्य की संपत्ति, ये सब श्री है। सर्वकाल की समस्त वस्तुओं के साक्षात्कार को ज्ञान कहते हैं, अर्थात सर्वकाल की हर चीज का ज्ञान हो उसे ज्ञान कहते। अघटित घटना, असंभव मानी जाने वाली घटना संपन्न करने की सामर्थ्य का नाम ही शक्ति है। और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान में होती है। भगवान में बल है, सबको नियंत्रित करने, अधीन रखने और सब पर शासन करने की शक्ति का नाम ऐश्वर्य है और बल भी है। ये तेज है प्रभु का। वीर्य क्या है? सबको सहज ही अभिभव पराभूत करने का नाम तेज है।
तो ये इतनी विशाल संपत्ति, ये जो भग है, ये जो ऐश्वर्य है, ये हमारे भगवान में है। कोई भी व्यक्ति अपने को भगवान घोषित करे तो वो सोचता है जिसके पास बहुत पैसा है वो भगवान है। नहीं नहीं, ये मूर्खता है। इसी प्रकार भौतिक शरीर त्याग की भांति भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग भी नहीं हो सकता है, होता ही नहीं है, क्योंकि वो अप्रकृत शरीर नहीं है। स्कंद पुराण में एक छोटी सी बात आती है। भगवान के परम धाम पधारने से कुछ पहले ही उनका गरुड़ चिन्ह वाला दिव्य रथ, घोड़े और ध्वज आदि सामग्री सहित आकाश में उड़कर अदृश्य हो गया। इसके पश्चात श्री ब्रह्मा पार्वती सहित भगवान शिव, इंद्र आदि देवता, प्रजापति, मुनि, पृतगण, सिद्ध, गंधर्व आदि सब भगवान की इस परम धाम प्रस्थान की लीला को देखने के लिए आकाश पर छा गए। पृथ्वी लोक संग त्यागो देह त्यागो हरे स्मृता। सब लोग भगवान का गुणगान करते हुए उन पर पुष्प बरसाने लगे। भगवान ने उन देवताओं की ओर देखकर अपनी आंखें मूंद ली और वह अपने परम रमणीय त्रिभुवन मोहन दिव्य स्वरूप शरीर सहित ही परम धाम को पधार गए। उस समय देव दुदम्बी बज उठी, पुष्प वर्षा होने लगी। विमानों पर स्थित देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को परम धाम पधारते हुए देखा। भगवान श्री हरि के साथ ही सत्य, धर्म, धृति, कीर्ति, श्रीदेवी उनके पीछे पीछे चली गई। इन्हीं स्वयं भगवान ने महामानव के रूप में धर्म पालन और अध्यात्म विचार, ज्ञान विज्ञान, गो ब्राह्मण संरक्षण, मैत्री गुरु भक्ति, मातृ पितृ भक्ति, पत्नी प्रेम, स्त्री जाति के प्रति आदर बुद्धि, राजनीति, रण कौशल, विविध कला निपुणता, अत्याचार का तथा अत्याचारियों का दमन आदि सभी क्षेत्रों में आदर्श लीलाएं करके जगत के सामने मानवता का महान आदर्श रखा। अपनी लीला में सर्वथा निष्काम भाव का आचरण करके श्री कृष्ण असक्ति, कामना रहित, कर्मयोगी का ही अहंकार रहित, समतत्वपूर्ण व्यवहार करके समदर्शी ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी का आदर्श केवल वाणी से नहीं स्वयं आचरण के द्वारा प्रभु ने रखा। अर्जुन के व्यास से सर्वजन हितकारी, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बाधा विघ्नों को हटाकर साध्य की प्राप्ति का सुंदर सफल मार्ग बतलाने वाले ठाकुर जी दिव्य गीता ज्ञान का उपदेश किया और अपने प्रेमी जनों के साथ उनके शांत दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर भाव के अनुसार पृथक पृथक रूप से अनुपम अतुलनीय यथा योग परम मधुर लीला करके दिव्य रस स्वादन करा के उनके कामना लेस गंध शून्य प्रेम रस का ललायित हृदय से रस स्वादन करके उन्हें धन्य कृतार्थ किया। ऐसे सबके अत्यंत परमात्मीय भगवान श्री कृष्ण के प्रति सभी क्षेत्रों के भाग्यवान नर नारियों का आकर्षित होकर उनके चरणों पर अपने को न्यौछावर कर देना ये स्वाभाविक है। और आज पर्यंत तक सारे विश्व के हर दीप से व्यक्ति आकर के परमात्मा की कीर्ति को एक बार सुनकर उनके ऊपर न्यौछावर हुए बिना नहीं रहता है। भारतवर्ष में किसी प्रदेश की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित पर तथा उनकी महिमा पर कुछ नहीं लिखा गया हो। भारत में जितने प्रसिद्ध साधु महात्मा संत भक्त हुए सभी में पर श्री कृष्ण भक्ति का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। संस्कृत में तो श्री कृष्ण साहित्य अपार है ही। हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, उड़िया, आसामी, दक्षिण की तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाओं के साहित्य में भी श्री कृष्ण गुण गाथाएं भरी पड़ी है। जितने बड़े बड़े लोग प्रसिद्ध आचार्य हुए उनमें वैष्णव आचार्य तो श्री कृष्ण भक्त थे ही
और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, अद्वैत वेदांत के प्रसिद्ध प्रवर्तक भगवान आदि शंकराचार्य ने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपना सौभाग्य माना। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम महत्व रस के पूर्ण ऐसे स्तोत्र की रचना की जिन्हें पढ़कर चित्त श्री कृष्ण में डूब जाता है। उनके श्री कृष्ण अष्टकम, अच्युत अष्टकम, गोविंद अष्टकम आदि प्रसिद्ध स्तोत्र बड़े ही भक्तिपूर्ण है। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मानस पूजा करते थे, जिसका विधान उन्होंने स्वयं भागवत मानस पूजा के नाम से लिखा है। उसमें सबसे पहले का तथा अंत का जो उपसंहार कालीन ध्यान दिया है, उससे पता लगता है कि वे भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन बिहारी गोप सखा और गोपी वल्लभ भगवान बालरूप का ध्यान किया करते थे। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जो अद्वैत के कितने बड़े प्रवर्तक रहे, वह भी श्री कृष्ण भक्ति से बच ना पाए। ये कृष्ण है ही ऐसे। आगे की लीला को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय राधे।